10 अक्टूबर को गाजा में चल रहे 2 साल पुराने युद्ध का अंत हो गया, यानी सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच एक बड़ा युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था और इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। युद्ध विराम की शर्तों पर बात कर लेते हैं। इस समझौते के तहत इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियान रोक दिए हैं और गाजा पट्टी से धीरे धीरे पीछे हटने लगी है। इजरायली कैबिनेट से मंजूरी के बाद सैनिकों को पूर्व तय इलाकों में पुनर्गठित किया गया। अब इजराइल लगभग 53% गाजा पट्टी पर नियंत्रण बनाए रखे हुए है। यह पूरी प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी कर ली गई, जिससे क्षेत्र में पहली बार लंबे समय बाद शांति दिखाई देने लगी। बंधक और कैदियों की अदला बदली। समझौते का सबसे संवेदनशील हिस्सा बंधकों और कैदियों की रिहाई है। हमास ने वादा किया है कि वो अपने पास मौजूद 20 जीवित बंधकों सहित कुल 48 बंधक रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इनमें से 250 आजीवन कारावास वाले कैदी और 1700 वयस्क शामिल हैं। यह अदला बदली 72 घंटे के अंदर पूरी होनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवीय राहत की आपूर्ति पे अगर बात करें तो युद्ध विराम के बाद यानी सीज फायर के बाद गाजा में मानवीय सहायता भेजी जानी शुरू हो गई है। हर दिन लगभग 400 ट्रक भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान लेकर लोग गाजा पहुंच रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की योजना के मुताबिक जल्द ही यह संख्या 600 ट्रक प्रतिदिन तक बढ़ाई जाएगी ताकि युद्ध से तबाह गाजा के लोगों को राहत मिल सके। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना, ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का पहला चरण है, जिसमें उन्होंने 29 सितंबर 2025 को पेश किया था। ये इस योजना में जो मुख्य बातें थी उन पे बात कर लेते हैं। दरअसल तुरंत युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा इन 20 सूत्रीय बातों में रखा गया था वो था गाजा का निरशस्त्रीकरण, यानी हथियारों को खत्म करना, हथियार सरेंडर कर देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती ताकि शांति बनाई रखी जा सके। और चौथा जो पॉइंट था उसमें तकनीकी विशेषज्ञों के नेतृत्व में अंतरिम शासन, जो कि उन 20 सूत्रीय जो पॉइंट्स रखे गए थे उनमें से जो मुख्य हैं। पांचवा, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड। छठवां, फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय की सशर्त मान्यता यानी सीमित राजनीतिक स्वशासन। इसके बाद अगर हम बात करें गाजा में सीज फायर के बाद अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शंस की, तो इस युद्ध विराम समझौते का दुनिया के कई देशों ने स्वागत किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते की निगरानी के लिए एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल बनाई गई है, जिसमें अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कूपर के नेतृत्व में एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र भी बनाया गया है, जो युद्ध विराम के पालन पर नजर रखेगा कि सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आगे की चुनौतियों पे अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि यह समझौता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी कई कठिन मुद्दे बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमास का पूरी तरह से हथियार डाल देना, हथियार छोड़ देना, यानी उसके पास मौजूद हथियारों को पूरी तरह खत्म करना। दूसरी चुनौती है गाजा की भविष्य की शासन व्यवस्था, वहां कौन शासन करेगा और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा लंबे समय तक शांति बनाए रखना भी दोनों पक्षों की ईमानदारी पर निर्भर करेगा कि किस तरह से दोनों पक्ष सीज फायर का पालन कर रहे हैं, सीज फायर के नियमों को मान रहे हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास ने अपनी बातों का पालन नहीं किया तो अमेरिका और इजराइल उसके पूर्ण विनाश की दिशा में कदम उठाएंगे। 2 साल से चल रहे इस युद्ध में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजराइल ने भी हजारों सैनिक और नागरिक खोए हैं। गाजा के कई इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। अस्पताल, स्कूल, घर और सड़कों पर उनके ढांचा खत्म हो गए हैं। युद्ध विराम के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। गाजा युद्ध विराम मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों पक्षों ने अमेरिका की पहल पर एक साथ बैठकर समझौते को लागू किया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह युद्ध विराम स्थायी साबित होता है या फिर यह केवल अस्थायी राहत भर है। आप लोगों को क्या लगता है गाजा में हुए सीज फायर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।